हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा पूरा फिनिश कर दिए हैं, जिसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है ना। आप लोग अब आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर उसमें कहीं से कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपका एक एक डाउट्स क्लियर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। ठीक है। आइए आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कैलकुलस, और बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जानते हैं, क्योंकि इससे मार्क्स बहुत ज्यादा पूछता है। लगभग रखिए ना, मतलब 40 प्लस ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलस ये स्टेट बोर्ड में 40 प्लस रहेगा। आई थिंक अगर सीबीएसई में कहेगा तो 35 के लमसम में रहता है। कैलकुलस आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैलकुलस में जो टॉपिक सब हुआ पढ़ना है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्या नाम है? ये कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1 है और ये काफी लंबा चलेगा आपका। ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि 12th का जान होता है कैलकुलस। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक चीज अगर आपको नहीं याद रहेगा तो कैलकुलस बनाना बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा क्लास आपको मुश्किल आएगा। इसलिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हम फार्मूला का लिस्ट भी लिखा देंगे, उतना आप फार्मूला तो रट ही लोगे। अब देखिए, कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन में होता है यूज लिमिट्स का, तो पहले हम लोग कुछ लिमिट्स का बेसिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दो टॉपिक अभी हम लोग यहां पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ ही पढ़ेंगे। तो पहले कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले बेसिक कुछ ही जान लेते हैं, लिमिट्स के बारे में जान लेते हैं। लिमिट्स दो टॉपिक पढ़ना है, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो, समझो मेरी बात। लिमिट्स में कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म। और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन होता है? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब लिख ही देते हैं 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। कौन कौन होता है? 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 3 हो गया। 0 इंटू इंफिनिटी 4, 0 का पावर 0 5, इंफिनिटी का पावर 0 6, 1 का पावर इंफिनिटी। ठीक है। ओके, कितना? 7 ना होता है जी। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। नंबरिंग गलत नहीं किया है? 1 2 3 4 5, अच्छा नंबरिंग ही गलत हो गया है। 4 के बाद ये 5 ना होगा, वही तो मैं कर रहा हूं, इसके बाद एक्स्ट्रा कहां से लाएं? ठीक है, इतना ही होता है। ओके, नंबरिंग गलत हो गया था, 4 4 2 बार हो गया। तो ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 और 1 का पावर इंफिनिटी। ये सातों कहीं अगर दिखाई दे आपको तो समझिएगा आपको खतरा है, कह सकते हैं रेड अलर्ट है। ये जो पूरा है सातों, इसको आप नाम दीजिए सबसे अच्छा, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट मतलब ये सातों कहीं पे दिखाई दे तो रुक जाना है, आराम आराम से पहले देखना है इसको करने का तरीका कैसे कैसा होता है। ठीक है। क्या होता है? 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0 और 1 का पावर इंफिनिटी। ठीक। अब समझिए थोड़ा सा हम लिमिट्स में अब चलते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, पहले इसे लिख लीजिए आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। कर लिया पक्का? इसको तो आप याद ही रखेंगे। 7 इंटरमिनेट रेड अलर्ट, 7 रेड अलर्ट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए लिमिट्स में एक बात ध्यान रखिए, इस सिंबल का बहुत यूज होता है। जैसे ऐसे कहीं पे लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है x टेंड्स टू ए, टेंड्स टू ए, या इसको और बोलते हैं बउआ x अप्रोचेस टू ए, x अप्रोचेज टू ए। इसको कभी नहीं समझना है कि x बराबर a है।
एक्स ए को अप्रोच कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम इस बोर्ड पे हैं और बोर्ड पे ऐसे टच करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं टच किए हैं क्योंकि टच करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, समझ रहे ना, टच करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे। तो यही चीज ये है, इसको कभी नहीं समझना है, इस बात को कभी नहीं समझना है कि x बराबर a है, ये कभी नहीं समझना है, कभी नहीं समझना है, कभी नहीं समझना है, समझना है कि बराबर है, ये बराबर है ये, ठीक। तो भाई है क्या, सुनिए जरा ध्यान से, x टेंड्स टू a कहने का मतलब हो रहा है जैसे मतलब a यहां पे दे रखा है, ठीक है। तो दो चीज यहां होगा, a से स्लाइटली बड़ा की बात करेंगे तो आपको उसको a प्लस डेल्टा भी समझिए, इसको डेल्टा बहुत छोटा सा चीज है, और a से स्लाइटली छोटा को हम लोग a माइनस डेल्टा बोलते हैं, जहां पे डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। जैसे देखो ना, मान लो कि ये है 2 है, तो 2 से जस्ट बड़ा 2.01, 2.0001, 2.0001, जो 0.001 है वही डेल्टा है, या 2 से स्लाइटली छोटा 1.999, 1.9999, तो 0.999 जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सुनिए मेरी बात, x टेंड्स टू a मतलब a नहीं है, इधर है, उसके पड़ोसी में है, इधर है और इधर है। इस बात का मतलब ये समझना है, x टेंड्स टू a, इस बात को क्या समझना है, क्या समझना है कि x बिलोंग कर रहा है यहां और यहां, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा एक्सेप्ट a को छोड़ के, a पे तो समझ a बराबर है ही नहीं, a तो है ही नहीं, a से इधर और a से इधर, ठीक कह सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक अगर हुआ तो बीच में a है, a को छोड़ के ये जो डेल्टा है वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। टेंशन नहीं लेना है, बस हल्का हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में कि इसका ज्यादा जरूरत इस बात का है नहीं, टू द पॉइंट बात करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो अभी इतना समझे, x टेंड्स टू a का मतलब नहीं समझना है कि x बराबर है, इसका मतलब होता है a को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट a नहीं है, ठीक। बढ़े आगे थोड़ा, चलो देखो इधर थोड़ा सा हम एक बात आपको समझाते हैं, एक होता है डोमेन, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, इनपुट कैसा, डिफाइन इनपुट, डिफाइंड इनपुट, ये नहीं कि कुछ भी, जैसे अब हम लोग खाना ही खाते हैं, इनपुट डालते हैं, तो क्या जो खाने वाला चीज होता है ना, ऐसा ना कुत्ता भी, जो कुत्ता बिल्ला भी लोग खाता है वैसे, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं ना कि ईंट वगैरह ले लेते हैं मुंह में खा लेते हैं, ऐसा तो है ना, तो डोमेन का मतलब होता है डिफाइन इनपुट। देखते होइएगा ना, एग्जाम्पल में ऐसे लिख देगा आपको, जैसे fx बराबर मान लीजिए कि 1/x रहता है, इसका पूछेगा डोमेन क्या होता है, तो हम यहां क्या नहीं डाल सकते हैं, जीरो नहीं, देखते होइएगा बगल में ऐसे लिखा रहता था बचपन में हम लोग को, इसका मतलब समझते हैं कि x जीरो नहीं डाल सकते हैं। इसका डोमेन अगर पूछेगा डोमेन क्या होता है, क्या इसका डोमेन है, तो ऑल रियल कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं डाल सकते हैं, जीरो, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। एसी ऑन कर दो, ठीक है, समझ में आ गया, डोमेन का मतलब इनपुट, ठीक है। जैसे देखिए ना, अच्छा एक और बात जानते हैं आप, आज कुछ बेसिक बात से बताएंगे, एक लोग आप लोग को बड़ी मजा आता है x/x, और हम पूछेंगे कि x/x कितना हो गया, तो फटाक दौड़ बोल देंगे सर काट के 1 हो गया, हाँ सही में 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि x का वैल्यू 0 डाल दिए तो 0/0 इहो काट के 1 कर दीजिएगा, तो रेड अलर्ट लिखे हैं आप, इनडिटरमिनेट फॉर्म, नहीं काट सकते हैं। तो यहां पे बगल में लिखना पड़ेगा 1 तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कभी भी फ्रैक्शन तभी कटता है जब वह नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो, 0/0 कभी नहीं कटेगा, ये कभी नहीं काट के 1 करिएगा, ये कभी नहीं ऐसा होता है,
ठीक है, बात समझे? तो फ्रैक्शन कभी भी कटता है, क्या बोले, फ्रैक्शन तभी कटता है जब नॉन जीरो, क्योंकि यहां पे जीरो डाल देंगे तो जीरो बाई जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं डाल सकते हैं, बगल में लिखना पड़ेगा, जीरो नहीं डाल सकते हैं। और लेते हैं, जैसे मान लो कि एफ ऑफ एक्स बराबर हम लिख देंगे एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू, क्या डायरेक्ट काट के वन कर दो, काट के, अगर ये दोनों काटे और ये वन लिखे तो लिखना पड़ेगा एक्स नॉट इक्वल टू टू, टू नहीं आप डाल सकते हो, टू डालोगे तो लफड़ा हो जाएगा, इसको बंद करो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? आप टू नहीं डाल सकते हैं, टू नहीं डाल सकते हैं, ओके। जैसे एक एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 9 माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। देखिए तो हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए बउआ कि x का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 3 डालते, एफ ऑफ 3 देखो तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 बाई 3 माइनस 9 जीरो बाई जीरो, ये लफड़ा है, रेड अलर्ट में आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि 3 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो सुनो ना मेरी बात, लिमिट्स क्या बताता है कि जैसे जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है उसके नेबरहुड पे बात करेंगे, और नेबरहुड अपना होता है एक अगल इधर इस साइड और एक इस साइड, इधर वाला ही लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगा और इधर वाला ही राइट हैंड लिमिट बन जाएगा। बात समझ रहे? लिमिट जो होता है वास्तव में किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू देता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, लिमिटिंग वैल्यू देता है, और उसके नेबरहुड पे उस फंक्शन का क्या बिहेवियर है वो हमें लिमिट्स बताता है। जैसे देखिए, हाँ तो यहां 3 डालें तो 3 पे तो भाई लफड़ा हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 नहीं डाल सकते हैं। तो जब 3 नहीं डाल सकते हैं तब इसमें फंक्शन को हम लोग तोड़ेंगे, तब हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे x माइनस 3 x प्लस 3 अब बाई x माइनस 3। अब ये काट सकते हैं आराम से, ये क्यों काट सकते हैं? क्योंकि अब 3 नहीं लेंगे हम, यहां पे अभी 3 नहीं लेना चाह रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो जब 3 नहीं लीजिएगा तो अब ये फंक्शन क्या बन गया? अब ये बन गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 बन गया। कितना बन गया? एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 बन गया। अब 3 के नेबरहुड पे इसका फंक्शन, तो दो तरह का नेबरहुड होगा, एक इधर वाला, एक लेफ्ट में, और एक क्या होगा? राइट में नेबरहुड होगा, ठीक। तो सुनिए जरा, तो हम लोग बात करते हैं नेबरहुड पे। तो दो तरह का नेबरहुड बनाइए। अभी तो ये फंक्शन बन गया, अब ये एफ ऑफ एक्स बराबर कितना? एक्स प्लस 3। इधर भी लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3। 3 से स्लाइटली छोटा कोई नंबर बोले ना, 3 से स्लाइटली छोटा कोई नंबर 2.9 डाल के देखिए, तो एफ ऑफ 2.9 डालिएगा तो कितना आ जाएगा? 2.9 प्लस 3 5.9 हो जाएगा। और नजदीक लीजिए 3 के, और नजदीक लीजिए 3 के एफ ऑफ 2.999, जैसे ही डालिएगा तो 2.999 अब प्लस 3 मतलब हो जाएगा 5.999। एफ ऑफ अगर मान लीजिए कि 2.9999 5 को ले लिए हैं तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? जरा बताइए ना, वैल्यू डालने पर, वैल्यू डालिएगा तो हो जाएगा 5.9999। तो देख रहे हैं एक बात, जैसे जैसे 3 के नजदीक जा रहे हैं फंक्शन 6 के नजदीक जा रहा है। किसके नजदीक जा रहा है? 6 के नजदीक। और ये 3 से स्लाइटली छोटा लिए हैं, तो इसी चीज को लिमिट में ऐसे लिखा जाता है, कैसे कि लिमिट LT से लिमिट x टेंस टू 3 से छोटा है तो 3 के ऊपर माइनस लगा दीजिए f ऑफ x और बराबर में 6 लिखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x 3 के स्लाइटली नजदीक है तो फंक्शन जो है किसके नजदीक है? 6 के नजदीक। इसीलिए लिमिट लिमिटिंग वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। ये नहीं कहना कि लिमिट का x का वैल्यू 3 डाले तो 6 आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं।
कि जैसे जैसे 3 के नजदीक जा रहे हैं, फंक्शन किसके नजदीक जा रहा है? 6 के नजदीक जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे LHL बोलेंगे, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, RHL में आइए, 3 से जरा बड़ा देखिए, f ऑफ 3.01 हो जाएगा 3.01 प्लस 3 तो हो जाएगा 6.01। तो 0.01 तो बहुत छोटा है। f ऑफ अगर मान लीजिए कि 3.001 तो 3.001 प्लस 3 तो हो गया 6.001। क्या हो रहा है? लगभग 3 के नजदीक है अगर राइट से, फिर भी तो 6 के नजदीक ही है। इसी चीज को ऐसे लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, क्योंकि 3 से स्लाइटली बड़ा, तो फंक्शन किसको अप्रोच करता है? 6 को अप्रोच करता है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से 2 चीज हम लोग सीखे, एक लेफ्ट वाला बात और एक राइट वाला बात। ठीक है, तो पहले इसे नोट करिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां से ये निष्कर्ष निकला, अगर आपको कहीं पे भी लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इस बात का मतलब होता है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। अरे भाई x टेंड्स टू, इसका मतलब a, इस बात का मतलब डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ये तो लेना ही नहीं है। a के नेबरहुड पे उस फंक्शन का कैसा बिहेवियर है हमें कौन बताता है? लिमिट्स बताता है। ठीक, हेलो, हाँ जी, कौन? समझ आ गया? तो यहां पे क्या होता है कि क्या लिखा है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए को डिलीट कर देना है। मतलब अगर लिमिट x टेंड्स टू a कहने का मतलब होता है कि उसके ए पे नहीं, ए पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ। पिछला सवाल देखो ना, क्या ये 3 पे डिफाइंड हुआ? नहीं, 3 पे नेबरहुड पे फंक्शन डिफाइंड हुआ, 6 आया 6, 3 पे तो 0/0 आ रहा था। तो इस बात का मतलब यही होता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ओके, ए डिलीट है, यहां पे ए क्या है? ए डिलीटेड। ओके, अब चलिए एक चीज और सीखे हम अभी यहां पे। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू a, थोड़ा सा इसको हम इधर ही ले आते हैं, a दिया हुआ है, इसका 2 पार्ट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या पढ़ना है इसको? लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं LHL। ठीक, और इधर वाला जो हम तोड़ेंगे उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक, और इसको शॉर्टकट में जनरली हम लिखेंगे RHL। कैसे लिखेंगे इसको? तो सुनिए, इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर ऐसे लगा दीजिएगा, ये हो गया f ऑफ x। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या लिखे थे? a था, तो a से जस्ट बड़ा हम लोग a प्लस डेल्टा लिए थे, और a से जस्ट छोटा हम लोग क्या लिए थे? a माइनस डेल्टा। ठीक है, ओके, चलिए इसका तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे और चीज, अभी इतना ही रहने देते हैं। और राइट हैंड लिमिट को हम लोग लिखेंगे लिमिट, क्योंकि a से स्लाइटली बड़ा जा रहा है, तो a प्लस f ऑफ x, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट। ओके, ठीक, चलिए इसी में हम कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स भी देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ, अच्छा उससे पहले, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से पहले एक बात लिख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखो, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट किया है, इसका मतलब ये समझिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और सेम में भी फाइनाइट आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? फाइनाइट।
लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f of x is said to be exist if limit x टेंस टू a माइनस f of x लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x, ये दोनों बराबर आना चाहिए। मान लीजिए कि ये दोनों का वैल्यू आया कुछ भी L आ गया, और ये L जो आया वो हर हाल में कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और वह जो बराबर वैल्यू आएगा वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। चलिए पहले इसे कॉपी करिए, थोड़ा और हम जानते हैं। आज तो बेसिक से कुछ बता रहा हूं लिमिट्स का, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े, पक्का। चलिए, और अगर ये कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे कंटिन्यू करिएगा, नहीं तो अगर बीच में छूटा तो गया, पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा 1-1.5 महीना। ठीक है, चलिए अब कुछ देखते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बहुआ, अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया रहेगा लिमिट, अच्छा इसको पढ़ते कैसे समझा है, लिमिट x टेंस टू a, अगर मान लीजिए f of x प्लस gx रहेगा, ठीक है, f of x प्लस क्या रहेगा, gx, तो अलग अलग कर लीजिएगा। ये इस फंक्शन के साथ भी लिमिट लगा दीजिए कि लिमिट x टेंस टू a f of x अब प्लस लिमिट x टेंस टू a g of x। ठीक, तो प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां भी क्या लिख देना है, माइनस कर देना है। ओके, दूसरा बात, अगर लिमिट x टेंस टू a f of x इंटू अगर gx रहेगा, फिर भी अलग अलग कर लीजिएगा। लिमिट x टेंस टू a f of x इंटू लिमिट x टेंस टू a gx, अलग अलग कर देना है। ठीक, तीसरा, अगर लिमिट x टेंस टू a f of x बाई gx रहेगा, तो क्या करना है, ऊपर का लिमिट, ऊपर में भी लिमिट लगा दीजिए और नीचे में भी लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, मैं लिख ही देता हूं कि g ऑफ, यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा कि g ऑफ x जो है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि फ्रैक्शन जैसे ही आता है डिनोमिनेटर कांट बी 0। ओके, ठीक। एंड फोर्थ, लिमिट अगर x टेंस टू a k f x रहेगा, क्या रहेगा, k f of x, जहां पे अगर k कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट हमेशा लिमिट से बाहर आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंस टू a f of x हो जाएगा। ठीक है, k यहां पे क्या है, k कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। एंड एक और ले लीजिए, पांचवा, अगर लिमिट x टेंस टू a मॉड f of x रहेगा, तो क्या करिएगा, पूरे का मॉड लगा दीजिए, अंदर में लिमिट का खेल खेल लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग बेसिक बात की है लिमिट्स का, कैलकुलस का आज फर्स्ट क्लास था। ठीक है ना, कल हम लोग लिमिट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। कल और परसों अगर मान लीजिए कि 2 दिन होता है तो लिमिट्स का हम लोग पूरा का पूरा एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। लिमिट्स आपको सॉल्व करना सिखा देंगे तो फिर कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़े, पहले इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, हो गया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है।